नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं काम। ये बातें कही है जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता वेतव्रत दत्ता ने। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को अपने प्रवक्ता के रूप में व्यवहार कर रही है। आज सिलीगुड़ी में पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से जिला तृणमूल कांग्रेस समतल के प्रवक्ता वेतव्रत दत्ता ने यह बातें कही। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वेतव्रत दत्ता ने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहाड़ में सिर्फ राजनीति के लिए आए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को अपने राजनैतिक लाभ के लिए उपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में कई राज्यपाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह वर्तमान के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं वहां सही नहीं है। दुर्गा पुजो आमादेर बांगलार सबचेये बड़ उत्सव, तार एकटू माने कयेकदिन परेई, सेजন্য आपनादेर सकलके आमादेर पक्ष थेके शुभ विजया जानाচ্ছি। आमार संगे उपस्थित आছেন आमादेर दार्जिलिंग जेला तृणमूल कांग्रेसेर कोअर्डिनेटर, আপনারা সবাই চেনেন, অত্যন্ত সুপরিচিত শ্রী নিখিল সাহানি মহাশয়। আমরা আজকে আপনাদের সামনে যে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আমি আজকের প্রেস কনফারেন্সটা প্রথমে শুরু থেকে ইংরেজিতে করে দিচ্ছি। আমাদের আজকের মেন টপিক হচ্ছে বিজেপি ইউজিং গভর্নর্স অ্যাজ দেয়ার মাউথপিস। When the country is fighting the deadly coronavirus, BJP leaders and workers are only bothered about winning elections. During this time of a health crisis, when leaders like Honorable Chief Minister Mamata Banerjee is working tirelessly to ensure safety of the people of Bengal, BJP is only interested in bad-mouthing against the incumbent AITC-run state government. To achieve their political goals, BJP is misusing the governor of West Bengal and using him as their spokesperson. Time and again, we have seen Governor Sri Jagdeep Dhankar to make public statements on the lines of what the BJP party leaders have been saying. Moreover, it is utter shame to see a constitutional post holder such as the governor of a state becoming a puppet of a political party. Governor Dhankar is simply misusing that he should be apolitical and keeping himself far away from politics. Holding a constitutional post means that he cannot be biased towards any political party, which is obviously not what is Mr. Dhankar is doing. 1. Governor Dhankar has become a loudspeaker of the BJP, Bharatiya Janata Party. Dhankar was currently in Delhi, and on Thursday, 28th October afternoon, he met Union Home Minister Amit Shah. वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। बुधवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, यूनिफॉर्म प्रदान सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकाल के लिए काम बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्थायी कर्मचारी यूनियन के संयुक्त सचिव सजल दत्ता ने बताया कि इससे पहले भी 3 दिनों तक प्रतीकात्मक धरना दिया गया था, लेकिन उनकी मांगों पर अस्पताल प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब वे काम बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग वेतन वृद्धि व स्थायीकरण है। उन्हें आज तक ना कोई पहचान पत्र दिया गया है और ना ही कोई यूनिफॉर्म दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई समस्याओं के समाधान की मांग पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि
वेतन बढ़ाने का मामला अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, इसके लिए उनकी एजेंसी से बात की गई है। जो करना है उनकी एजेंसी ही करेगी। वहीं पूरे मामले में मेडिकल सुपर कौशिक समझदार ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर वे ठेकेदार से बात कर चुके हैं, लेकिन काम बंद कर आंदोलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। আমরা দেখুন এর আগে বিগত দিনে আমরা 3 দিন প্রতীকী অনশন করেছি, তার ফলস্বরূপ আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে কোনো আশ্বাস বা কোনো কথা বলে আমাদের সমস্যা সমাধান করেনি, যার জন্য আজকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজকে আমরা কাজ বন্ধ করে সমস্ত স্টাফ বসেছি। যতক্ষণ আমাদের দাবি দাবা যেগুলো আছে সমস্যা সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ। মূলত কি দাবি রয়েছে আপনাদের? আমাদের বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীকরণ মূলত প্রথম দাবি, এবং ছোট ছোট আরও বিভিন্ন সমস্যা আছে, যেমন কোনো কর্মচারীর আই কার্ড নেই, কোনো কর্মচারীকে আজ পর্যন্ত ইউনিফর্ম দেওয়া হয়নি, এরকম বিভিন্ন রকম। এবং আমরা আন্দোলন করার পর থেকে এখন কি করেছে মালিক কিছু লোক ফিট করে মানে যাতে আমরা আন্দোলন আমাদের ভাঙা যায় সেই প্রচেষ্টা করছে মালিক। আমাদের দিয়ে অপারেশন থিয়েটার চলে হাসপাতালে, মেন ওটি, গাইনি ওটি, ইওটি, ওয়ার্ড মাস্টার অফিস, বিভিন্ন ওপিডি টিকিট কাউন্টার, এমার্জেন্সি টিকিট কাউন্টার, বিভিন্ন স্টোর, অ্যাকাউন্ট সেকশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে আমাদের লোক কাজ করে। আমাদের আজ থেকে লাগাতার যতক্ষণ না সমস্যা সমাধান হচ্ছে আমাদের আন্দোলন লাগাতার চলবে। সেটা এমএসভিপি দেখবে ব্যাপারটা, কারণ এমএসভিপি তো জানে আমরা বিগত দিনেও আন্দোলন করেছি এমএসভিপিকে বারবার। এবার প্রশাসনও হয়তো দেখছে যে এরা তো বারবার ছোট ছোট আন্দোলন করছে, উঠে যাচ্ছে, মানে প্রশাসনও মজা দেখছে আর কি ব্যাপারটা। কিন্তু আজকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, জানি অনেক পেশেন্ট পার্টির হয়তো সমস্যা হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, মাত্র 7,500 টাকা আমরা কাজ করছি। ব্যাপার হচ্ছে যে এর আগে দাবি দেওয়া, ওদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া আছে, সেগুলো আমরা কেউই অস্বীকার করি না, ঠিক আছে। দাবি দেওয়া, মাইনে বাড়ানোর দাবি দেওয়া, কিন্তু সেগুলো তো হাসপাতাল অথরিটির কন্ট্রোলে মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারটা নেই। এটা লেবার অ্যাকর্ডিং টু লেবার রুল যেরকম ওদের করা আছে, কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফেদের যেরকম মাইনেপত্র দেওয়া হয় সেইভাবেই ওদের করা হচ্ছে, তার কোনো অন্যথা হচ্ছে না। আর দ্বিতীয় কথা, ওদের সেগুলো আমরা ওদের হায়ার অথরিটিকেও জানিয়েছি, ওরাও জানিয়েছে মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারটা। আর বিভিন্ন কাজ মেনলি ওদের স্ক্যাভেঞ্জিংয়ের মধ্যেই নানা রকম কাজকর্ম পড়ে আর কি। কিন্তু অনেক সময় হাসপাতালের জন্য কাজ কিছু এক্সট্রা, বলবো না, অন্য কাজ কিছু করা হয়, তাদেরকে স্ক্যাভেঞ্জিং ডিউটি না দিয়ে অন্য একটু কাজ করানো হয়, সেটা হাসপাতালের স্বার্থেই করতে হয়, সেটা কোনো এক্সট্রা ডিউটি নয় যে ওটা করানোর পরেও এটা আলাদা করে করতে হচ্ছে। তো সুতরাং সেদিক থেকে কোনো অভিযোগ ওইভাবে তো থাকার কথা নয়। আমরা কখনোই বেশি প্রেশার দিয়ে বেশি কাজ করানো বা এই করানো সেরকম কখনোই। পরিষেবা হাসপাতাল, প্রথম কথা, হাসপাতালে কাজ বন্ধ করে কোনো দাবি দেওয়াই কোনো রকম মানে বিক্ষোভই মানে অ্যালাউ করা যাবে না। কাজটা করতে হবে, কাজ করতে হবে, দাবি দেওয়া থাকতেই পারে, আলাপ আলোচনা হয় আমাদের সঙ্গে, তবে এটাও বুঝতে হবে ওরা এজেন্সির আন্ডারে, আমরা এজেন্সির সাথে অনেকবার কথা বলেছি, এজেন্সি ওদেরকে যেভাবে চালাবে সেভাবেই ওরা চলবে। আর ওদের ক্ষোভ বিক্ষোভগুলো সেগুলো আমাকে জানাতেই পারে, জানিয়েছে, আলোচনাও হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কাজ বন্ধ করে করলে আমরা একদমই এটা 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 আমরা খুবই ভালো ইয়ে থেকে কেউই নেব না। আমরা হাসপাতালে পরিষেবা ব্যাহত করে কোনো রকম কিছু চলবে না। नादिया में भाजपा कार्यकर्ता की हुई हत्या के विरोध में आज उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी की ओर से हेमताबाद थाने का किया गया घेराव। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अपने कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से आखिर कैसे बचाए। कुछ दिन पहले हुई भाजपा कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की घटना को अभी लोग भूल नहीं पाए थे कि एक बार फिर नादिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता विजयशील की हत्या कर दी गई और पेड़ से उसका शव लटका हुआ मिला। भाजपा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। भाजपा के मुताबिक गैशपुर का निवासी विजयशील उनका कार्यकर्ता था और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उसकी जान ली है। उनके हत्या के विरोध में आज भाजपा की ओर से राज्यव्यापी थानों का घेराव किया गया। इस कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा की ओर से हेमताबाद थाने का घेराव किया गया और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस थाना घेराव कार्यक्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लहरी, निमाई कविराज, प्रदीप सरकार, बलराम चक्रवर्ती सहित अन्य नेताओं और काफी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया था। उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आए दिन हत्याएं हो रही है, उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पूरे राज्य में आतंक का माहौल तैयार किया जा रहा है और जनता सब कुछ समझ और देख रही है। निश्चित तौर पर 2021 के विधानसभा चुनाव में
जनता अपना फैसला करेगी। আজকে আমরা হেমতাবাদ থানার সামনে থানা ঘেরাও কর্মসূচি আমরা করছি হেমতাবাদ বিধানসভার মাধ্যমে। কারণ আপনারা জানেন যে পরশুদিন নদিয়া জেলার বয়সপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব নেতা আর তার নাম বিজয় শীল, তাকে যেভাবে মাওবাদী কায়দায় আর তাকে হত্যা করেছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালি বিজয় শীল নয়, একদম মেদিনীপুর পুরুলিয়া থেকে শুরু করে আমাদের হেমতাবাদে দেবেন্দা হত্যাকাণ্ড একের পর এক, মানে যেভাবে চলছে, যে কায়দায় চলছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা পুরোপুরি মনে হচ্ছে যে মাওবাদী কায়দা, চায়নার থেকে ধার করে নেওয়া কায়দা। আর এই কায়দাটা অবলম্বন করছে টিএমসি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে টিএমসি মাওবাদীদের একটা আঁকড়া হয়ে গেছে। আর সেই মাওবাদী পদ্ধতিতে এরা আছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বিজেপির কার্যকর্তাদের হত্যা করছে। তার জন্য আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য করলাম যে যারা অন্যায়কারী আর যারা টিএমসির মধ্যে যে মাওবাদী লোকেরা ঢুকে আছে তাদেরকে পুলিশ চিহ্নিত করুন আর গ্রেপ্তার করুন। আর যদি তা না করে তাই বিজেপি এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করবে, যে আন্দোলনে সারা জেলা স্তব্ধ হয়ে যাবে, সারা রাজ্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বিজেপি মানে হাতে চুরি পরে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। আর যারা পিছন থেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে এরা আছে নপুংসকের দল। আর নপুংসকের দল যদি টিএমসি না হতো তাহলে এইভাবে মানে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কাউকে हत्या করতো না। पत्रकार सम्मेलन में राज्यपाल पर कटाक्ष, भाजपा पर जनसभा के माध्यम से कोरोना फैलाने का तृणमूल ने लगाया आरोप। राज्यपाल पर कटाक्ष करते हुए जलपाईगुड़ी तृणमूल जिलाध्यक्ष ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर भाजपा पर संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से ही स्वास्थ्य संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित करा रहा है भाजपा। जलपाईगुड़ी तृणमूल जिला कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से जनसभा में भीड़ इकट्ठा कर रही है, इससे कोरोना वायरस के अधिक फैलने की संभावना बढ़ रही है। मामले की निंदा करते हुए तृणमूल जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ विधि मानकर काम कर रही है। उनके दिशा निर्देश अनुसार तमाम पार्टी कार्यकर्ता भी ऐसा ही कर रहे हैं। যে যখন কোভিড হলো তখন জলপাইগুড়ির লোকে একটা টিম এখানে প্রায় 25 দিন ধরে বসে। টিমটা কি দেখতে আসলেন? টিমটা এসেছিলেন যদি দেখতেন আপনার স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনো ঘাটতি আছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য কিছু ডাক্তার আনতেন, তাহলে একটা মনে হতো যে তারা বাংলার দিকে সদরভাবে করোনার পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এসেছে। কিন্তু তা তো আসেননি। ওনারা কি আসছেন, ওনারা সারা নর্থ বেঙ্গলে, সারা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি ঘুরে ঘুরে বেলা কোথায় ভিড় আছে, কোথায় লকডাউন ছিল, সেই লকডাউন পালন হচ্ছে কিনা সেই দায়িত্ব তো তাদের দেওয়া হয়নি। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল করোনার পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। কিন্তু তারা ঘুরে বেড়ালেন কোথায় ভিড় হচ্ছে। মানুষের ভিড় আটকানো কি এটা কি এরকম ব্যাপার যে মানুষকে যখন জিনিসপত্র কিনতে হয় মানুষ তো তার বাজারে যাবে, ভিড় আটকানো কি সরকার কি ভিড় আটকে দিতে পারে? পসিবল? তো আপনারা তার উপরে আপনারা সেন্সার করছেন। আজকে যে আপনি বললেন যে গলাটা, সেটাও এখানে ওনারা এসছে। সে এখন রাজ্যপাল 1 মাস ধরে ওখানে অফিস করে বসে আছে। তার উদ্দেশ্য কি? তিনি ওখানে বসে কি জন্য অফিস করছেন, কি কারণে অফিস করছেন আপনারা সবাই জানেন। এর পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। সুতরাং এইসবের পেছনে ওনাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। ওনার কতই রাজনৈতিক অভিসন্ধি, আমাদের সরকার, মানুষ আমাদের সাথে আছে তার বিশ্বাস। আপনারা গত নির্বাচনেও দেখেছেন 2019-এর উপনির্বাচন 60% ভোটে, 60% ভোটে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ দিয়েও ভোট করিও, কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী দিয়েও ভোট করিও 75% ভোট পোলিংয়ের পরে 3টা সিটই তৃণমূল কংগ্রেস জিতে। তিনি যে সাংবিধানিক পদ দক্ষতার সাথে সামলাতে হয় সেটাও তার জানা নেই। কদিন আগে ভারতের এক্স চিফ মিনিস্টার বুদ্ধবাবু অসুস্থ হয়েছে, সেটাকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে যে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করেছেন, তাকে নিয়ে যথেষ্টভাবে তিনি নিন্দার পাত্র হয়েছেন। রাজ্যপাল।
स्कूल बैग में गांजा तस्करी के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को धर दबोचा। स्कूल बैग में गांजा तस्करी के दौरान 2 व्यक्ति पुलिस के जाल में फंस गए। घटना बुधवार को एनजीपी थाना अंतर्गत मर्डर मोड़ इलाके में हुई है। एनजीपी थाने की सिविल ड्रेस पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 किलो गांजा जब्त किया है। दोनों के नाम सुशांत महतो एवं शिवेन रॉय है। दोनों दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली के निवासी बताए गए हैं। बुधवार को आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी को कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विभिन्न समय में अवैध सामग्रियों की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस की सक्रियता के कारण लगभग हर रोज ऐसे कई तस्कर अपने अवैध सामानों के साथ गिरफ्तार भी हो रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को एनजीपी थाने की सिविल ड्रेस की पुलिस ने रंगे हाथों 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूत्रों के आधार पर पुलिस ने मर्डर मोड़ इलाके में छापा मारा। वहां से 2 व्यक्तियों को 11 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली के निवासी है। वे कूच बिहार से स्कूल बैग में 11 किलो गांजा छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन सिलीगुड़ी पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। बुधवार यानी आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को बंद करने सहित कोरोना वायरस को लेकर एआई प्रोजन्मो नामक संस्था की ओर से लोगों को किया गया जागरूक। गैर सरकारी संस्था एआई प्रोजन्मो की ओर से आज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सिलीगुड़ी शहर के विधान मार्केट, तुलापट्टी, सब्जी बाजार, हैदरपाड़ा बाजार सहित अन्य बाजारों में सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए जरूरी है कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग्स को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। पर्यावरण को होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी देते हुए इसका उपयोग पूरी तरीके से बंद करने का लोगों से अनुरोध किया गया। कुछ दुकानों में संस्था के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त भी किया गया। साथ ही संस्था की तरफ से विभिन्न इलाकों में मास्क का भी वितरण किया गया। আমাদের সংগঠন এই প্রজন্মের তরফ থেকে আজকে এই অতিমারি চলাকালীন আমরা সবাইকে সমস্ত শিলিগুড়িবাসীকে সচেতন করতে চাইছি 3টে বিষয়ে। বিশেষ করে একটা হচ্ছে এই করোনার অতিমারিকালে আপনারা কেউ বাজি ফাটাবেন না, বাজি পোড়াবেন না এবং যারা বিক্রেতাগণ তাদের কাছে আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা বাজি বিক্রি থেকে বিরত থাকুন। কারণ আমাদের ভারতের সমস্ত ডাক্তারদের সংগঠন আমাদের বারবার সচেতন করছে বাজি ফাটালে বা বাজি বিক্রি করলে তার থেকে যে ধূলিকণাগুলো বিকিরণ ঘটবে তার থেকে করোনা সংক্রমণ প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং যারা করোনা আক্রান্ত তাদের মধ্যে মৃত্যু হার অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং যারা করোনা আক্রান্ত হননি তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যা এবং বা সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। নাম্বার 1 আরেকটা বিষয় যেটা আমরা সচেতন করতে চাইছি, আমরা অনেকবার সারা লকডাউনের সময় সচেতন করার পরও দেখছি আজও এই অতিমারি যখন ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে রয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সবাই কিন্তু মাস্ক সঠিকভাবে ইউজ করছেন না। আমরা অনুরোধ করছি সমস্ত শিলিগুড়িবাসীকে আপনারা সঠিকভাবে মাস্ক ইউজ করুন, মাস্কটা সঠিকভাবে পরুন, নাক ঢেকে মুখ ঢেকে, তাতে আপনারা নিজেদের স্বাস্থ্য, পরিবারের স্বাস্থ্য এবং সমাজকে আপনারা এক ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে অনেকটাই বাঁচাতে পারবেন। কারণ যতক্ষণ না আমাদের ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে ততদিন আমাদের কাছে ভ্যাকসিন বলতে শুধু এই মাস্কটাই রয়েছে। কাজে মাস্কটা ইউজ করুন, নিজেরা ভালো থাকুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন। আমরা আমাদের শিলিগুড়িতে আজকে বিশেষ করে যে মার্কেটগুলো রয়েছে, বিধান মার্কেট, তুলাপট্টি মার্কেট, হায়দারপাড়া, সুভাষপল্লী, তারপরে আপনার ফুলেশ্বরী মার্কেট, এগুলো আমরা কভার করতে চাইছি। আমরা সব জায়গায় সচেতন করতে চাইছি যাতে তারা এই জিনিসটা না করেন। আর তার সাথে আরেকটা বিষয় যেটা লকডাউনের পর আমরা প্রচণ্ডভাবে খেয়াল করছি যে প্লাস্টিক বা পলিথিন ক্যারি ব্যাগের ইউজ প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। আমরা অনেকবার অনুরোধ করছি, আজকে আবার আমরা হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনারা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা পলিথিন ব্যাগ কাউকে দেবেন না। কোনো ক্রেতাগণ আসলে তাদের উৎসাহ দেবেন না, তাদের বিক্রি করবেন না, তারা যেন নিজেদের ব্যাগ নিজেরা ক্যারি করেন। আপনারা অন্যরকম কোনো বিকল্প পথ নিন, কাগজের বা পাতার বা কোনো কাপড়ের ব্যাগ এগুলো ইউজ করুন, যেগুলো রিইউজেবল সেগুলো ইউজ করুন, বা ওয়ান টাইম ইউজ সেগুলো ইউজ করবেন না। তাতে আমরা আমাদের পরের প্রজন্মকে একটা সুন্দর শিলিগুড়ি উপহার दिते पारबो। सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी से 9 गाय समेत 2 संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश में तस्करी होने से पहले ही फुलबाड़ी इलाके से 9 गायों को जब्त कर लिया गया। घटना में संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम सद्दाम हुसैन व
तहबीर याफर है। दोनों उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग लंबे समय से पांजीपाड़ा इलाके से अवैध तौर पर गायों की बांग्लादेश में तस्करी किया करते थे। मंगलवार रात गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एनजेबी थाने की सिविल ड्रेस पुलिस ने फुलबाड़ी इलाके में जाल बिछाकर इन लोगों को रंगे हाथों धर दबोच लिया। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए पिकअप वैन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों को आज यानी बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस्लामपुर के रामगंज इलाके से 8.3 किलो सोने के बार के साथ
3 गिरफ्तार। बुधवार इस्लामपुर के रामगंज इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 8.3 किलो सोने के बार के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग बिना नंबर प्लेट से एक ऑटो से जा रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली कि बुधवार को इस्लामपुर के रामगंज इलाके में एक बिना नंबर प्लेट के ऑटो को रामगंज आउटपोस्ट पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान पूछताछ के लिए रोका, लेकिन तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 8 किलो 300 ग्राम सोना निकल आया। पुलिस ने गाड़ी समेत सोने के बार जब्त कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल में बहु बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और उत्पीड़न के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के द्वारा रैली निकालकर जिला शासक को सौंपा गया ज्ञापन। कूच बिहार के रास मेला मैदान से निकली उक्त रैली में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की ओर से विशाल रैली निकाली गई। यह रैली विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए जिला शासक कार्यालय पहुंची और यहां महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कूच बिहार के घास बाजार इलाके में एक धरना सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने अपनी बातें रखी। धरना प्रदर्शन और रैली कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी के जिला प्रमुख पूजा चक्रवर्ती, विश्व हिंदू परिषद के नेता सुभाष साहा सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे थे। আজকে আমাদের দাবি হচ্ছে যে দিনের পর দিন মা জাতি যে মায়েদের ওপর যে ধর্ষণ এবং যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন করছি। আমাদের দিনের পর দিন দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েদের ওপর যে আমরা দেখলাম হরিয়ানাতে নিকিতার ওপর কিভাবে গুলি করে হত্যা করা হলো, কারণ তৌফিক নামে এক ছেলে তাকে গুলি করে হত্যা করলো, কারণ তার ধর্ম পরিবর্তন করছিল না, তাকে বারবার ফোর্স করা হচ্ছিল ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য। এবং তার পাশাপাশি দেখলাম যে আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা পুন্ডিবাড়িতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করলো জিয়াউল সৈয়দ নামে এক ছেলে। তাই সেই অবিলম্বে তার ফাঁসি দেওয়ার আর প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নেমেছি, সনাতনী মায়েরা রাস্তায় নেমেছে। আমাদের এটাই দাবি। আজকে ডিএম এর কাছে কি দাবি করবেন? আমাদের নারী সুরক্ষা নিয়ে, ধর্ষণ নিয়ে এবং লাভ জিহাদের নিয়ে আমরা ডিএম কে ডেপুটেশন। কয় দফা দাবি রয়েছে? আমাদের এক দফায় দাবি রয়েছে, তিন দফা দাবি রয়েছে। নারী সুরক্ষা, ধর্ষণ এবং আমাদের ল্যান্ড, মন্দির ভাঙা, আমাদের ধর্মের ওপর বিভিন্ন আক্রমণ করছে, বিধর্মীরা আমাদের ধর্মের ওপর আক্রমণ করছে, মন্দির ভাঙচুর করছে। আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম ডোডেয়াহাটে আমাদের কালী মন্দিরে কালী মূর্তি ভাঙচুর করছে এবং ল্যান্ড জিহাদ নিয়ে এবং লাভ জিহাদ নিয়ে আমরা এই 3 দফায় আমরা ডেপুটেশন দেব। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। बैंकों की ओर से सेवा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, कहा कोई बैंक नहीं लेगा सर्विस चार्ज। कुछ सरकारी बैंकों की ओर से बैंकिंग सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने वाले अटकलों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य लोगों के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा बेसिक सर्विसिंग बैंक डिपॉजिट यानी बुनियादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि गरीब और बैंकिंग सेवाओं से महरूम रह रहे लोगों के लिए खोले गए 41.13 करोड़ जनधन खाताओं के लिए बैंक की ओर से कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। रेगुलर सर्विसिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट पर बैंकों ने सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर 2020 से नगदी जमा और निकासी को लेकर कुछ नियम में बदलाव किए हैं। बैंक ने किसी शुल्क के जमा राशि और निकासी की सीमा 5 से घटाकर 3 कर दी है। हालांकि कोविड-19 के बाद देश में जो हालात है उसे देखते हुए बैंक ने इस बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी बैंक ने इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंक जो लेवी चार्ज लेगी वह स्पष्ट, पारदर्शी और भेदभाव रहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को साफ निर्देश दिए गए कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में बैंक किसी भी तरह का कोई सेवा शुल्क ग्राहकों से ना ले। देश में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 83 लाख के पार पहुंचा। देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में
कोरोना वायरस संक्रमण के 46,254 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश में बढ़कर 83,13,877 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से 514 लोगों की 24 घंटे में मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,23,611 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 53,357 लोगों को अस्पताल से घर भेजा गया है। इसी के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 76,56,478 हो चुकी है। वहीं 5,33,787 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार 3 नवंबर तक कुल 11,29,98,959 नमूनों की कोविड-19 की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,09,609 नमूनों का परीक्षण मंगलवार को ही किया गया। सेना प्रमुख जनरल नरवाने आज 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर, मजबूत रिश्तों की जताई उम्मीद। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने का 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज बुधवार से शुरू हो रहा है। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यहां दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवाने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरनचंद थापा से मुलाकात करेंगे। वहीं नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट्स ऑफिसर को संबोधित भी करेंगे। नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सेना प्रमुख नरवाने ने अपने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल की दोस्ती मजबूत होगी। सेना प्रमुख नरवाने ने कहा, मैं खुशनसीब हूं कि भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए मैं काठमांडू जा रहा हूं। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 4.73 करोड़ के पार पहुंचा। अब तक 12.11 लाख से अधिक लोगों की हुई मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 4.73 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि 12,11,990 से अधिक लोग इस बीमारी के कारण जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम एंड साइंस इंजीनियरिंग ने अपने न्यूनतम अपडेट में बताया कि बुधवार सुबह तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,73,20,376 हो गई है और मरने वालों की संख्या 12,11,996 हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां क्रमश 93,76,293 मामले सामने आए और 2,32,529 मौतें दर्ज हुई है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।